हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम सभी पाइथन के एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। आज हम सभी देखेंगे क्या होते हैं ये वेरिएबल्स और कैसे इन्हें हम हमारे पाइथन फाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्लाइड बना ली हुई है और ये स्लाइड में कुछ रूल्स और वेरिएबल की डेफिनेशन है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ वेरिएबल, अगर ये क्वेश्चन हम पूछें तो इसका आंसर होगा अ वेरिएबल इज़ अ नेम फॉर अ मेमोरी लोकेशन और एड्रेस दैट स्टोर्स एनी टाइप ऑफ डेटा वैल्यू। वेरिएबल्स आर हाउ द प्रोग्राम रिमेंबर्स वैल्यू। तो इसका मतलब जानते हैं। वेरिएबल्स ऐसे नेम होते हैं जो कि एक मेमोरी लोकेशन होती हैं, एड्रेस होता है। रैम में एक मेमोरी लोकेशन सेव की जाती है किसी भी डाटा को यूज़ करने के लिए। अभी हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू भी इसे देखेंगे, लेकिन अगर आप समझें, अगर आपके प्रोग्राम में बार बार यूज़ है किसी नंबर का, लेट्स से 15 का, और आपको 15 का बहुत जगह यूज़ करना है, आपको 15 से ही मल्टीप्लाई भी करवाना है, प्लस भी करवाना है, रिटर्न भी करवाना है उसको, तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया नंबर, एन ओ नंबर, ये हमारा वेरिएबल रहेगा। एन ओ इक्वल टू की वैल्यू अगर मैंने दे दी 15, एन ओ इक्वल टू 15, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन ओ जो हो गया वो होगा वेरिएबल और 15 होगी वैल्यू। अब हम लोग 15 ना यूज़ कर हर जगह एन ओ यूज़ कर सकेंगे। तो ये क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन रैम में क्रिएट कर देता है जिसकी वैल्यू दे दी जाएगी जो आप इस वेरिएबल की वैल्यू देते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैंने 15 दी है तो इस नंबर वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 15। तो चलिए देखते हैं एक बेसिक सिंटैक्स जो कि हम वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। आइडियली पाइथन मैं खोल लेता हूँ अपना, थोड़ा टाइम लगेगा इसे खुलने में क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैवी सॉफ्टवेयर्स अभी रन हो रहे हैं। एंड नाउ इट इज़ ओपन्ड। सो हम लोग स्क्रिप्ट मोड ऑन कर लेते हैं। स्क्रिप्ट मोड ऑन करने के बाद अब आप लोग देखेंगे एक बेसिक वेरिएबल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कोई भी हम लोग वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं वेरिएबल लेता हूँ ए, तो मैंने यहाँ पर लिया ए वेरिएबल, इक्वल टू का साइन लगाया। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू दे दी 20 लेट सपोज, एंड एंटर कर मैंने यहाँ पर बी दूसरा वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू दे दी मैंने 15। अब यहाँ पर मैं एक प्रिंट फंक्शन चलाता हूँ, प्रिंट, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं और अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी करता हूँ, बट मैंने यहाँ पर 10 प्लस 15 नहीं लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी। चलिए एक और बना देते हैं हम लोग, प्रिंट 10 प्लस 15। ओके, तो चलिए इसे सेव कर रन करके देखते हैं कैसा आता है इसका रिज़ल्ट। यहाँ पर मैं इसे डेस्कटॉप पर वेरिएबल्स नाम से सेव कर देता हूँ और रन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के ही आउटपुट आए हैं 25। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर a वेरिएबल को असाइन कर दी थी 10 की वैल्यू और b वेरिएबल को असाइन कर दी थी 15 की वैल्यू। तो जब हमने यहाँ पर प्रिंट किया a प्लस बी, तो यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट क्या आउट कराया, 25, यानी कि 10 प्लस 15 इक्वल टू 25। ऐसे ही हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 10 प्लस 15, लेकिन वेरिएबल्स का यूज़ बहुत जगह होता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने इनपुट फंक्शन में यूज़ किया था, तो हर जगह तो हम इतना बड़ा इनपुट फंक्शन लगाएंगे नहीं और उसका यूज़ करना होगा तो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। तो चलिए जाएंगे कुछ बेसिक रूल्स जो कि वेरिएबल्स राइटिंग में यूज़ होते हैं। हमें वेरिएबल्स लिखने से पहले इन रूल्स को ध्यान में रखना होता है। तो देखते हैं नेमिंग कन्वेक्शंस इनके। नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, लेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं A to Z। डिजिट्स आप यूज़ कर सकते हैं 0 to लाइन, एंड अंडरस्कोर का जो कैरेक्टर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा सिंबल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ हो सकता है वेरिएबल्स में। देन सेकेंड देखते हैं, अ वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। अ वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, यानी कि कोई भी वेरिएबल नंबर से शुरू नहीं हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया है BHAVYA, भव्य नाम का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, तो ये वेरिएबल होगा सही। लेकिन अगर मैं वहीं लिख दूँ
0 BHAVYA, तो ये हो जाएगा फॉल्स, इसे वेरिएबल स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। सेकेंड रूल भी हो गया है हमारा। थर्ड, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया। फोर्थ, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड्स लाइक ट्रू, फॉल्स, नन, क्लास, इफ, एल्स, वाइल्स। ये क्या होते हैं, ये पहले से कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आप प्रिंट इक्वल टू कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्रिंट पहले से ही एक फंक्शन दिया हुआ है। तो कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन में पहले से ही फंक्शन या फिर कुछ और चीज़ के रूप में वर्क करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर ट्रू, फॉल्स, बुलियन ऑपरेटर्स हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बता दिया था, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ वर्ड्स रिटन विथ लोअर केसेस separated by underscores, for example max underscore value equal to 99। यानी कि पाइथन PEP8 के द्वारा ये रिकमेंडेड है। PEP8 एक रूल्स का, हम कह सकते हैं रूल्स का ग्रुप है जो कि पाइथन के द्वारा रिलीज़ किया गया है। गुडविन एंड रसम ने इसे राइट किया हुआ है और ये एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है, इसे आपको रीड करना चाहिए। इसमें कुछ बेसिक रूल्स दिए गए हैं जो कि पाइथन में आपको रिकमेंडेड है। देन देखते हैं, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ वर्ड्स। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये है एक वेरिएबल मैक्स वैल्यू इक्वल टू 999 इसकी डेटा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं MAX अंडरस्कोर वैल्यू, आप ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं और ये रिकमेंडेड भी है। आपको लोअर केस में रखें तो ये रिकमेंडेड है, और अंडरस्कोर का यूज़ करके नेक्स्ट लोअर केस वर्ड रख सकते हैं। अवॉइड द वर्ड्स यूजिंग स्पेशल मीनिंग, ये मैंने आपको पहले से बताया। लिस्ट, सेट, ट्रू, फॉल्स, नन, क्लास, इफ, एल्स, वाइल वगैरह वगैरह, इनका यूज़ हमें नहीं करना है। देन हम लोग देखते हैं पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप ए कैपिटल लिखते हैं तो उसका अलग मीनिंग होगा, और अगर आप ए स्मॉल लिखते हैं तो उसका अलग मीनिंग होगा। तो ये भी ध्यान रखें कि जो आप वेरिएबल दे रहे हैं, अगर आपने उसको लोअर केस में रखा है तो आप जब उस वेरिएबल को कॉल करें तो उसे भी आप लोअर केस में रखें। देन समटाइम्स द कैमल केस नोटेशन इज यूज्ड। कैमल केस क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद के वर्ड्स स्मॉल होना चाहिए, इसे कहते हैं हम लोग कैमल केस। ये भी रिकमेंडेड है, लेकिन आप स्नेक केस यूज़ करें, ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। इस केस को स्नेक केस बोलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सब आपको समझ आ गया होगा और अब से आप वेरिएबल्स का यूज़ करने लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर दें अगर कोई आपकी हो क्वायरी, और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।